हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड के बारे में। जो अभी सरकार ने अपडेट दिया गया है कि अभी नया राशन कार्ड बनेंगे, जिसका नाम कट गया था और नया भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें डेली 36,000 बनने का जो है आदेश दिया गया है कि डेली 36,000 राशन कार्ड बनेंगे, करोड़ राशन कार्ड बनेंगे। तो उसमें अभी हम प्रपत्र क के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका फॉर्म फिल कैसे करेंगे। ये प्रपत्र बहुत पुराना है और इसी फॉर्म से राशन कार्ड बन रहा है। तो हम इसी पे बात करने वाले हैं कि प्रपत्र क कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ है आवेदक का नाम, इसके बाद है उसका आधार नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर। अगर मेरे हिसाब से मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप अगर राशन कार्ड बनवा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपके फैमिली में जो लेडीज़ है, औरत है, आप उसी के नाम से बनवाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो जैसे कोई लेडीज़ का नाम से आवेदन होगा तो उसका पति का नाम यहाँ आएगा। इसके बाद पूर्ण आवासीय पता, आपका जो पता है आप वहाँ यहाँ फ़िल करेंगे। बैंक का आईएफएससी कोड, आप अपना पासबुक से जो बैंक अकाउंट आप दीजिएगा राशन कार्ड में, उसमें जो आईएफएससी कोड रहेगा वो आप यहाँ फ़िल कर दीजिएगा। बैंक खाता नंबर आप यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। बैंक तथा शाखा का नाम, यहाँ आप अपना बैंक का नाम लिख सकते हैं। मान के चलिए कि आपका बैंक एसबीआई है या स्टेट बैंक है, दोनों एक ही है। इसके बाद आपका शाखा ब्रांच कहाँ है, आप अपना पीछे में ब्रांच का नाम कोष्ठ में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में। और यहाँ आप अपना फैमिली में जितना भी मेंबर है, मतलब जितना भी आदमी है, अब उसका सभी का एक ग्रुप फ़ोटो होगा, आप यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आवेदक का जो नाम होगा वो यहाँ होगा। मान के चलिए कि कोई है सीता कुमारी है, तो उसका यहाँ नाम आएगा। इसके बाद सेकंड में उसका अगर पति है तो पति का नाम आएगा, पिता है तो पिता का नाम आएगा। तो अक्सर पति का ही नाम रहता है। तो इसका उसके बाद इसका लिंग, अगर वो लेडीज़ है तो एफ, अगर जेंट्स है तो एम। इसके बाद उसका उम्र, वैवाहिक स्थिति, अगर शादी है तो आप यहाँ मैरिड लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो अनमैरिड लिख सकते हैं। उसके बाद उसका संबंध, अगर लेडीज़ है, इसका पति का नाम अगर लिखें तो यहाँ संबंध में उसका स्वयं लिखा जाएगा, क्योंकि वो खुद यहाँ है तो स्वयं लिखा जाएगा। अगर दूसरा नंबर में अगर उसका बच्चे का नाम लिखा हुआ है तो उसका बच्चे का नाम जो भी हो, जैसे अगर लिख देते हैं इसमें राम कुमार तो ठीक, या इसके सामने होगा उसका पिता का नाम होने के बाद उसका लिंग, उम्र, इसके बाद वैवाहिक स्थिति, इसके बाद यहाँ संबंध लिखेगा बेटा। ऐसे करके आपका फैमिली में जो भी मेंबर हो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है आधार नंबर, जो आवेदक है उसका यहाँ आधार नंबर लगेगा, उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद व्यवसाय, सेवा, वो क्या करती है, वो क्या करता है, आप अपने हिसाब से फिल कीजिएगा। उसके बाद आमदनी का स्रोत क्या है तो वो लिखिएगा, अगर खेती है तो खेती लिखिएगा। इसके बाद अगर अन्य कोई है तो अन्य नहीं, खेती ही लिखिएगा, ये सही है। इसके बाद आता है मासिक आय। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों मासिक आय, तो सबसे पहले आपको ना फॉर्म फिल करने से पहले या फॉर्म भरने से पहले आपको आय बनवाना होगा, जाति, आय, निवास, ये तीनों चीज़ बनवाना होगा। ये तीनों चीज़ बनवाने के बाद दोस्तों आपका ये पेपर सबमिट होगा। तो अगर जाति मैंडेटरी है, अगर जाति आपका बना हुआ है या आपका जाति यूज़ होता है तो आप जाति भी लगा सकते हैं, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो अभी हम मासिक आय के बारे में बात कर रहे हैं कि दोस्तों आय जो आप बनाइएगा इनकम सर्टिफिकेट, तो उसमें जो आय रहता है ना वो 1 साल के लिए होता है कि 1,20,000 से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपका जो ये आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे जो भी पदाधिकारी होगा उसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप अगर आय बना रहे हैं तो 1,20,000 से तक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब अपना जो आय होगा इनकम सर्टिफिकेट, उसमें देखिएगा कि कितना है आय, 1,20,000, 1,10,000 है, जितना भी होगा उसको 12 से भागा देके जितना इनकम होगा आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। ये हुआ उसका मासिक आय, कि साल में 1,10,000 कमा रहे हैं तो महीने में कितना होगा, तो वो फिल कीजिएगा। उसके बाद फिर आप नीचे आइएगा। नीचे में जो है 10 नंबर में लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर हाँ नहीं पर टिक लगावे। मोटर चलित तिपहिया 4 पहिया वाहन है, हाँ या नहीं, अगर है तो टिक लगाए, नहीं है तो नहीं लगाए। इसमें से दोस्तों अगर आपके पास मोटर, मशीन ऐसा कुछ है तो आपके नाम से राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो ये जानकारी दे रहा था।
तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नो लगाइएगा, अगर है भी तो फिर भी नहीं में ही टिक लगाइएगा, नहीं तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। फिर इसके आगे है मशीन चलित 3-4 पहियों वाले कृषि उपकरण है, हाँ या नहीं? आपको नहीं में टिक लगाना है। सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाले गृहस्थी है, यहाँ लगाइएगा नहीं। परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 से अधिक है, अगर 10,000 से अधिक रहेगा तो फिर भी अगर हाँ कर देते हैं दोस्त तो वो राशन कार्ड आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ नो कीजिएगा। आयकर देते हैं, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं? अगर भरते हैं तो नहीं बनेगा आपका, अगर नहीं भरते तब यहाँ नो कीजिएगा। व्यवसाय कर का भुगतान करते हैं, मतलब आप अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ इनकम टैक्स आप फाइल रिटर्न करते हैं, वो जो फील होता है भरता है इनकम, तब वो भरते हैं क्या? अगर भरते हैं तो फिर भी आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो अब नहीं है तो अब यहाँ नहीं करना है कि मैं कोई व्यवसाय नहीं करता हूँ, मैं कोई कर भुगतान इनकम टैक्स भुगतान नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ नहीं करूँगा। जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी कमरों की पक्की दीवार या छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरा है, हाँ या नहीं? तो अब यहाँ है भी तो नहीं कीजिएगा तो ही बनेगा। यहाँ लगभग जितना भी ऑप्शन है सब में आपको ना ही करना है। परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हाँ या नहीं? आपको यहाँ नहीं करना है। 2 अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, यहाँ भी नो करना है। कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, नहीं है, आपको यहाँ नहीं करना है। आवेदन अथवा आवेदक के परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, अगर है तो आपका फिर भी राशन कार्ड में ऊपर बता दिया था कि नहीं बनेगा, नहीं है तो आपको डायरेक्ट ना करना है। अगर है तो उसका विवरण, डायरेक्ट नहीं है मेरे पास कोई विवरण नहीं देना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के लिए मैं बता दूं दोस्तों, शहरी क्षेत्र में आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकता अनुसार ही हाँ नहीं पर टिक लगावे। तो ये उसके लिए है दोस्तों जो शहर में बसे हुए हैं, ये उसके लिए है। आयकर अदा करते हैं, हाँ या नहीं? उनको भी नहीं करना है, हाँ करेंगे तो फिर भी नहीं बनेंगे। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग एवं वर्ग घ श्रेणी से के सरकारी सेवा अनुजाति अनुजनजाति के समूह में घ के कर्मी को छोड़कर में है, हाँ या नहीं? यहाँ नहीं लगाइएगा, हाँ लगाइएगा तो उसका विवरण मांगेगा, नहीं है बस इसका नीचे में कोई डिटेल्स नहीं देना है। व्यवसाय कर अदा करते हैं, डायरेक्ट लगाना है नहीं, ऊपर में बता दिए थे सभी बातें दोस्तों। 3 कमरे या उससे अधिक पक्का कंक्रीट छत युक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं के स्वामित्व में है, यहाँ भी नो करना। परिवार के किसी भी सदस्य की मानसिक आय 20,000। तो दोस्तों मैं फिर एक बात बता देता हूँ शहर वाले के लिए कि मैं जो बताया था कि गांव वाले 1,20,000 बनाएंगे, वहीं पे जो शहर के लोग हैं वो 1,40,000 का तक बनाएंगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। 1,40,000 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप 1,40,000 तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थी में 4 पहिया वाहन है या नहीं, आप नहीं पे टिक लगाइएगा। गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हाँ या नहीं? नहीं। इसके बाद आप जब फिल कीजिएगा फॉर्म तो आप जो डेट में आप अपना